देखिए, अशोक चक्र यह भारत के राष्ट्रीय ध्वज पे एक मानचिन्ह है और उस मानचिन्ह का मतलब ये होता है कि हमारा देश ये एक है, हमारा देश मजबूत है और हमारा देश प्रगति और उन्नति के लिए घूम रहा है और उसकी प्रगति की उन्नति का वो सिंबल होता है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने पूरा देश इकट्ठा करने के लिए यहाँ युद्ध लड़ा था और देश को मजबूत के 100 साल के कार्यकाल में एक्सेप्ट नहीं किए, माना नहीं, तिरंगे को माना नहीं, वो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्होंने इसका तिरंगे का विरोध किया था। आपको पता नहीं होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस देश को भारत की राज्य घटना सुपुर्द की। जब वो संविधान सभा में वह राज्य घटना देश को अर्पित की है, उसके पश्चात केवल 4 दिन के भीतर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मासिक आता है। उस मासिक में जो ऑर्गेनाइज़र करके है और नियतकालिक है उनका, उसके एडिटोरियल पेज में ये कहा जाता है कि यह संविधान भारत के लिए नहीं है, ये ब्रिटिश का संविधान है, ये भारत का संविधान नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि इस संविधान के अंदर मनुस्मृति के श्लोक नहीं है। ऐसा विरोध उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि यह झंडा हमें मंजूरी नहीं है, तिरंगा झंडा, जबकि उसका सिंबल ये सभी संविधान सभा के बड़े विचारक लोगों ने मंजूर किया था। संविधान सभा कोई छोटी नहीं थी, तकरीबन 300 लोगों की सभा थी और उसमें के बहुतांश लोग बैरिस्टर और अच्छे लॉरेट्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने मंजूर किया था। अब यहाँ पर जिस प्रकार का संविधान का सिंबल जो है अशोक चक्र, उस अशोक चक्र पर झाड़ू नागपुर की महानगर पालिका इन्होंने अधिकृत रूप से यहाँ पर जो चिन्हांकित किया है, मैं समझता हूँ कि यह केवल इस चिन्ह का अपमान नहीं है, यह केवल तिरंगे झंडे का अपमान नहीं है, तो यह पूरे देश का, भारत का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है। इसका निषेध होना ही चाहिए, क्योंकि इस नागपुर महानगर पालिका, यह महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से चला रही है। वो आरएसएस चला रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका पिल्लू है और उनके विचारों को लेकर यह महानगर पालिका चल रही है। उसका निषेध हम यहाँ करते हैं, क्योंकि भले ही वो सरकार की महानगर पालिका होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट करके है। इसका विरोध हम आज तक करते आ रहे और करते रहेंगे। मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूँ और सभी संविधान प्रेमियों से मेरी अपील है कि इस घटना की निंदा करें और जहाँ जहाँ समय मिलता है, वक्त मिलता है, जगह मिलती है, इस बात का निषेध होकर ये नागपुर महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस इस संविधान को इस देश से मिटाना चाहती है, उसका विरोध करें। बोलो। साथियों, जैसा कि आप इस बैनर के पास दे सकते हैं कि 17 सितंबर से तो 1 अक्टूबर तक महानगर पालिका ने 2 अक्टूबर तक महानगर पालिका ने आरबीआई स्क्वायर से लेके तो 5 किलोमीटर के दायरे तक ये 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रखा है। साथियों, आज हम ये आकाशवाणी चौक पे है और ये जो बैनर बनाया है ये महानगर पालिका का आयोजन था इस नागपुर शहर में। तो साथियों देख सकते हैं आप, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, उसके ऊपर जो अशोक चक्र बनाया हुआ है, वही अशोक चक्र महानगर पालिका ने अपने मैराथन में इसका उपयोग किया है और इस पे छापा भी है, लगाया भी है।
अशोक चक्र जो है ये हमारा बौद्धों का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे तिरंगे का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। और अगर अशोक चक्र भी अगर ये छापते हैं महानगर पालिका, इसका उपयोग करते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का, तो इसको ध्यान में रखकर इसको छापने के वक्त पीआरओ जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसको ध्यान में रखकर उनके अधिकारी को बता के, दिखा के, और महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर है उनको दिखा के, जो भी अधिकारी है महानगर पालिका के, तो उनको देखकर ही इसको सिलेक्ट किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि ये चिन्ह हमको छापना है या नहीं छापना है। पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के गलती से और महानगर पालिका के गलती से, महानगर पालिका के गलतियों की वजह से, महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनके गलतियों की वजह से आज हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह है उसका अपमान हुआ है। हमारे बुद्धिस्ट धर्म है, हमारे पूरे बुद्धिस्ट धर्मों का जो लोगों का है, उनको कहीं तो भी उनको आहत पहुंची है, अपमान हुआ है। और अगर उन्होंने छापा भी है तो किस उद्देश्य से छापा है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो भी साजिश छुपी हुई है, षड्यंत्र छुपा हुआ है हमारे धार्मिक जो लोग हैं, बुद्धिस्ट समाज के लोगों को आहत पहुंचाने का, ऐसा मुझे लगता है। मेरा नाम अंकित थूल है और मैं नागपुर से ही। धन्यवाद। आकाशवाणी चौक में ये बैनर लगा हुआ है और हमारा प्रश्न है कि जल्द से जल्द इसको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और महानगर पालिका हम पूरे बुद्धिस्ट समाज को, पूरे समाज को इसका जवाब दे। देखिए, आज हम खड़े हैं जिला सत्र न्यायालय नागपुर में के पास में। इस चौक को आकाशवाणी के चौक के नाम से जाना जाता है। और आज इस चौक में जो मुद्दा उठा हुआ है वो है यहाँ पर जो स्वच्छता दौड़ का जो कार्यक्रम जो महानगर पालिका ने जो आयोजित किया था, उसके ऊपर में जो बैनर लगाए गए थे, उस बैनर के इसमें जो चक्र जो रहता है, अशोक चक्र के इसमें जो चक्र 24 तारों का जो चक्र है, बैनर वो चक्र के ऊपर में झाड़ू का सिंबल लगाया हुआ है, जो कि बहुत ही यानी अच्छी बात भी है ये। और ये पूरे बैनर जो है 5 जगहों पर, चौकों पर लगाए हुए गाड़ी की तरफ ध्यान देना। और आइए देखते हैं, आज हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं जिन्होंने यह जो घटना जो है, ये जो झाड़ू जो लगाया हुआ है 24 तारों के चक्र के ऊपर में, कुछ वो ध्यान में लाकर नागरिकों को ध्यान में लाने के लिए यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज तिरंगा, इसके ऊपर भी अशोक चक्र है। सम्राट अशोक जी ने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया था, उस समय भी अशोक चक्र का प्रतीक मनाया गया था। और हमारे भारतीय संविधान में भी अशोक चक्र को बहुत अलग महत्व दिया गया है। और वही अशोक चक्र अगर आप देखोगे, ये बैनर के ऊपर, उसके ऊपर झाड़ू लगाया गया है। ये कहाँ तक के उचित है, मेरा ये डिज़ाइनर से कहना है। और डिज़ाइनर के साथ साथ जिसने ये डिज़ाइन अप्रूव किया, उस अधिकारी से मेरा एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, क्या ये उचित जो डिज़ाइन बना है ये उचित है क्या इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रहा? क्या हमारी देशभक्ति को इससे ठेस नहीं पहुंच रहा है? हमारी देशभक्ति को इससे ठेस पहुंच रहा है, हमारी धार्मिक भावनाएं इसमें दुख रही है। मेरा जो पीआर डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक रिलेशनल, उनसे मेरा प्रश्न है, आप कैसे क्या ये डिज़ाइन को अप्रूवल दे सकते हो? आप कैसे क्या अशोक चक्र के ऊपर झाड़ू लगा सकते हो? क्या ये उचित है क्या? अगर किसी ने भी, जो अधिकारी ने ये काम किया है, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि उसे जल्द से जल्द निलंबित किया जाए, उसे जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, उसे यहाँ पर आके माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने छुपाने की भी कोशिश किया था। ये डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, वाइट वाला जो लगा है, इन्होंने छुपाने की भी कोशिश किया था, पर किसी कारणवश हो सकता है ये छुपा नहीं हो। अगर उनका ये डिज़ाइन सही था, अच्छा था, तो उन्होंने छुपाया क्यों? मेरा ये क्वेश्चन उठता है उनसे कि आपको लग रहा था आपने अशोक चक्र के ऊपर झाड़ू लगा के बहुत अच्छा कार्य किया है, तो आपने उसको छुपाया क्यों? और छुपाया है तो वो गलत है, तो आपने ऐसा बताया क्यों? आप स्वच्छता दौड़ करा रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, स्वच्छता दौड़ करा रहे हो, पर ये किस तरीके का अपमान करा रहे हो?
आप हमारे देश का अपमान कर रहे हो। ऐसी न्यूज़ अगर बाहर जाएंगी तो क्या लोग क्या बोलेंगे? वर्ल्ड लेवल पर हमारे तिरंगे की पहचान अशोक चक्र से होती है। उनको पता चलेगा अशोक चक्र के ऊपर झाड़ू रखा गया है तो लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा ये वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, जो भी अधिकारियों ने इस अशोक चक्र के ऊपर झाड़ू का स्टैचू इमेज डाला है उसको जल्द से जल्द निलंबित किया जाए और उसे यहाँ बुलाकर उससे माफ़ी मंगाई जाए। मेरा ये कहना है। 17 तारीख से चालू हो रहा है, 2 अक्टूबर तक है। 17 तारीख से चालू हुआ, 2 अक्टूबर तक है। मेरा नाम पगबे दांडेकर है। अभी इस वक्त मैं आकाशवाणी चौक से बात कर रहा हूँ। आज मैराथन दौड़, स्वच्छता दौड़, इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। ये शुभारंभ हुआ है बिशप कॉटन स्कूल के आगे से लेके आकाशवाणी चौक, उसके बाद में गरुड़ चौक, उसके बाद में जापानीज गार्डन चौक, और वो दौड़ ख़त्म होती है बिशप कॉटन स्कूल के पास में ही। दोस्तों, सिर्फ मुझे यही जानना है कि इतना बड़ा कार्यक्रम में इस तरीके से गलती कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये अशोक चक्र और अशोक चक्र के ऊपर में झाड़ू। गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप बताइए। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि इस तरीके से अगर गलतियां करेंगे गवर्नमेंट तो सीधा सीधा ये क्या दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस डिज़ाइनिंग को सहयोग किया है या अप्रूवल दिया है वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा कुछ अपोजिट हो सकता है। धन्यवाद। मैं वैभव बोरकर। आज मैं आकाशवाणी चौक नागपुर जिला सत्र न्यायालय के पास में आया हूँ। यहाँ पे ये चौक आप देख सकते हो, बाजू में जिला है और आज संडे होने के वजह से यहाँ गर्दी नहीं, लेकिन जनरली यहाँ पे बहुत रश रहता है। और आज वैसे ही नागपुर महानगर पालिका ने स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया था और इसी चौक पे आप देख सकते हो एक बैनर लगा हुआ है, ठीक है। हमें मैराथन दौड़ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप इस बैनर पे देख सकते हो कि अशोक चक्र के ऊपर में झाड़ू बनाया गया है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि ये लोगों क्या सोचकर आपने बनाया गया है, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण दे। और इस आप जैसा मैंने बोला कि ये चौक पे बहुत सारी पब्लिक रहती है और ये सारी पब्लिक होने के बावजूद अशोक चक्र के ऊपर झाड़ू बनाना मतलब कहीं ना कहीं जानबूझकर किया गया। ये सोचा समझा सच गया कि लोगों को ये धार्मिक भावनाएं आहत हो, क्योंकि सब जानते कि ये चौक पे भीड़ रहती है, फिर भी ये जानते हुए भी उन्होंने ये चौक पे ये बैनर बनाया गया है और वो बैनर पे आप अशोक चक्र के ऊपर में झाड़ू का ये किया गया है। तो मेरा बस सर वो प्रशासन से यही बोलना है कि मुझे इसका आंसर दे कि क्या सोचकर आपने ये बनाया गया है। और अगर जो हम समझ रहे हैं कि हमारी जो ये गलत है उसने यहाँ पे आके हम सबसे माफ़ी मांगे और पूरे बौद्ध समाज, क्योंकि ये अशोक चक्र बोले तो बौद्धम है, बौद्धों का प्रतीक, और ये भारत देश की पहचान ही पूरे बौद्ध धर्म के मतलब अशोक चक्र से होती है। तो मेरा ऐसा उनसे यही कहना है कि वो यहाँ पे आए, एक तो इस बात का मतलब समझाए, अन्यथा अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए क्षमा मांगे और उनको निलंबित किया जाए। बस, थैंक यू। नागपूरमध्ये मागील 15 वर्षापासून सांसद खासदार माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आणि आपले खासदार नितीन गडकरी जी आहेत, पण त्यांना त्यांच्या शुभ हस्ते इथं राहण्यावर पण असल्यावर पण हे असं प्रकरण होत आहे। मतलब काय प्रकरण, काय चाहता काय तुम्ही की आमच्या समाजचे लोक मागेच राहायचे का आणि आमच्या समाजाला काय दाबून ठेवायचे का? हे अशी परिस्थिती मला असं वाटते की आपल्या नागपूर इथे घडण्यात आलेली आहे आणि असेच बॅनर काही मागे 4-5 जागी लावण्यात आलेलं आहे। तर हे नागपूर महानगरपालिका मागील 15-20 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टीच्या इथं सत्ता आहे, पण त्यांना हे त्यांना लावण्यामध्ये काही समजलं नाही का हे कसं लावायचं, हे कसं प्रयत्न केला त्यांनी। आणि हे सर्वात मोठा पॉईंट आहे हा। असं आम्ही याच्यावर राजनीती नाही करत, लेकिन हे आम्हाला असं मजबूर